मुझे पता चलता है कि अयोध्या से ही 100 किलोमीटर दूर स्थित बाराबंकी में पारिजात वृक्ष है, तो मैं उसे देखने के लिए निकल पड़ता हूँ। पारिजात वृक्ष की कहानी कुछ ऐसी है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय जो है समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें से एक पारिजात वृक्ष भी था। उसके बाद इस वृक्ष को देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया था। अब ये वहाँ से बाराबंकी में कैसे पहुँचता है, इसके बारे में भी 2 कथाएं हैं। पहली कथा तो ये है कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी के व्रत के समारोह में, व्रत का उद्यापन रहता है उनका, तो उसके समारोह में रैवतक पर्वत पर गए थे। तो उस समय जो है नारद अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए और नारद जी ने ये पुष्प श्री कृष्ण को भेंट किया। तो प्रभु श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को रुक्मणी को दे दिया और रुक्मणी ने इसे अपने बालों के जोड़े में लगा लिया। इस पर भगवान नारद ने प्रशंसा करते हुए कहा कि फूल के जोड़े में लगाने पर रुक्मणी अपनी सौतों से 1000 गुना सुंदर दिखने लगी हैं। पास खड़ी हुई जो सत्यभामा थी, भगवान कृष्ण की दूसरी रानी, उनको दासियों ने सूचना दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को लाने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ पे वो देवताओं के राजा इंद्र से युद्ध करते हैं और वहाँ से इस वृक्ष को लेके आते हैं और इसे जो है द्वारिका में स्थापित कर देते हैं। और वहाँ से अर्जुन इस वृक्ष को बाराबंकी के बरौलिया, जिसे किंतूर कहा जाता है, वहाँ पे स्थापित कर देते हैं। और जो दूसरी कथा है इसकी, कि जो बरौलिया है उसे पौराणिक समय में किंतूर कहा जाता था। किंतूर गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर है। उस समय जब धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को अज्ञातवास दिया था, तो पांडव अपनी माता कुंती के साथ वन निवास कर रहे थे। तो वो कुछ समय जो है यहाँ पे भी, यानी बाराबंकी के उस स्थान पर भी रुके थे और वहीं पे कुंतेश्वर महादेव हैं, जहाँ भगवान शिव की पूजा माता कुंती इसी वृक्ष के पुष्प से करती थी। तो अपनी माता की इच्छा अनुसार अर्जुन ने स्वर्ग से इस वृक्ष को लाकर यहाँ स्थापित कर दिया था। तो सब मिलाकर इसकी 2 कहानियाँ हैं, लेकिन क्योंकि ये वृक्ष महाभारत कालीन है, इसलिए इसकी जो पौराणिक महत्ता है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं जब वहाँ पे गया जो है, तो इस वृक्ष को देख के दंग रह गया, क्योंकि ऐसा वृक्ष मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा, इतना मोटा वृक्ष, और वो पूरा जो क्षेत्र था उसे वन विभाग ने अपने अंदर समाहित कर लिया है और उसी की देखरेख में ये पौराणिक वृक्ष बचा हुआ है। वहाँ पे वन विभाग ने बैठने की, टहलने की और साथ ही साथ दर्शन की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं। तो पूरा वातावरण बहुत ही रमणीय, शांत, बिल्कुल चहल पहल से दूर, कुछ ऐसा है। और दर्शन वगैरह करने के बाद जहाँ भी पौराणिक चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे एक छोटी सी बाज़ार होती है, मेला जिसे जहाँ लगता है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग वगैरह सब फ्री है, बस आपको प्रसाद यहीं से लेना पड़ेगा। तो जो कि
बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आइए यहाँ के दर्शन करिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं।